पतिव्रता नारी कैसी होती है? क्या है पतिव्रता स्त्री का धर्म? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने में भी अपने पति के सिवाय पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, स्त्री पतिव्रता स्त्री कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के खाना खाने के बाद खाना खाती है, वह स्त्री पतिव्रता कहलाती है। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि पति ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सुबह शाम मारता पीटता है, शराब पीकर अभद्र व्यवहार करता है तो भी आप उसके लिए भूखी रहे। यदि पति कुर है तो भी स्त्रियों को पति की सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है। उस सीमा तक जो स्त्री अपने पति के नित्य चरण दबा दी, उस स्त्री के पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। 2 मिनट ही सही, 4 मिनट ही सही, स्त्रियों को अपने पति के चरण जरूर दबाने चाहिए। हमारी माता लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण जी के चरण दबाते हैं, तो चरण दबाने से आपके मन सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। जो स्त्री सुबह अपने पति के उठने से पहले उठ जाती है, ऐसी स्त्रियों को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा समझकर मानती है, ऐसी स्त्रियों को पतिव्रता नारी कहा जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसी नारी के यदि दर्शन हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी की शक्ति क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। माता अनुसूया की कथा। कुछ ही चीज़ें फॉलो कर लेने से स्त्री की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह जो चाहे वह कर सकती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री का नाम है माता अनुसूया। माता अनुसूया इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि उन्होंने त्रिदेव को अपने बालक बनाकर गोद में खिलाया। माता अनुसूया को सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री माना जाता है। इसलिए एक समय की बात है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी एक बार माता अनुसूया की परीक्षा लेने स्त्री जी के आश्रम में पहुँचे। अत्रि माता अनुसूया के पति है। तीनों देव ब्राह्मण का वेश धारण करके माता अनुसूया के दरवाजे पर पहुँचे। माता अनुसूया ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित भी किया। तीनों देव ने माता अनुसूया से कहा कि हम आपको भोजन तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगे। मित्रों, घर पर आए हुए अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में कोई भी अपने दरवाजे से किसी को भूखा जाने नहीं देता था। माता अनुसूया बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई। यदि मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौट गया तो बहुत बड़ा अधर्म होगा। फिर माता अनुसूया ने कहा कि हे भगवान, यदि मैंने सोमपन में भी अपने पति के सिवाय किसी का पराय पुरुष का चिंतन ना किया हो, कभी भगवान को भी अपने पति के रूप में ना देखा हो, यदि मैं सच में पतिव्रता हूँ तो ये तीनों ब्राह्मण नवजात शिशु रूप में आ जाए। और देखते ही देखते तीनों देव नवजात शिशु बन गए और माता अनुसूया की गोद में खेलने लगे। और माता अनुसूया ने तीनों देवों को अच्छे से भोजन कराया। तभी से यह साबित हो गया कि माता अनुसूया के जैसा पतिव्रता आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। तो मित्रों, यह पतिव्रता स्त्री की शक्ति है। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी। ये वीडियो में पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं और पतिव्रता स्त्री होने का क्या लाभ है और पतिव्रता का धर्म पालन करने से किसी स्त्री के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती। यदि आज की युवा पीढ़ी यह चीज़ समझ जाए तो आज की स्त्री पतिव्रता होगी। आज की महिलाओं को लगता है कि यदि हम पति के खाना खाने के बाद खाना खाएंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा, या पति को परमेश्वर मानेंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो सिर्फ एक मर्यादा है जिसे हर स्त्री को फॉलो करना चाहिए। और जब स्त्रियां इन मर्यादा को फॉलो करती है तो सभी पतियों को यह धर्म होता है कि यह उनकी इज्जत करे।
और प्रेम करें। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और आदर पर ही टिका होता है। एक दूसरे के प्रति आदर रखने से ही पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। मित्रों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल SK शर्मा 2268 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें। आप और आपके माता पिता स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।